प्रिय बच्चों, आज सुबह मैंने एक असाइनमेंट दिया था। आशा है आपने इसको करने की कोशिश की होगी। अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने ब्रांच लेटर मेथड देखा है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें इसी मेथड से करना है। इसके अंदर सबसे पहली एंट्री दी हुई है हमें आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक या ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ब्रांच का अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ये ब्रांच आगरा में है तो इसका नाम दिया है आगरा ब्रांच अकाउंट। और ये एंट्री हमें नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन के नीचे आपने देखा होगा कि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो ये सबसे पहले लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब पहली एंट्री है ओपनिंग बैलेंस को आगरा ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 3750। तो ये एंट्री हमने कर दी है आगरा ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक को ट्रांसफ़र करने की 3750 से एंट्री की है हमने। दूसरा हमें बताया हुआ है कि गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 60,000। जो गुड सप्लाई किया है आगरा ब्रांच को हेड ऑफिस ने, उसकी हम एंट्री करते हैं 31 मार्च 2016 को। ओपनिंग एंट्री करेंगे हम इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, तो 2015 को 1 अप्रैल 1 को हमने पहले एंट्री की है और ये हम वर्ष के अंत में करेंगे। तो जो माल भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, उसके लिए एंट्री करेंगे आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट और 60,000 से हमने ये एंट्री की है। इसके बाद मैंने ये बताया था कि जितने भी खर्चे हैं हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को, जितने भी खर्चों के लिए पेमेंट किया जाता है उसकी एंट्री होती है। सबका सैलरीज, रेंट एंड इंश्योरेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस ये नाम नहीं देंगे। टोटल हम 4150 से एंट्री करेंगे आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हेड ऑफिस ने 4150 का खर्चा किया है तो टू कैश अकाउंट किया है, इसलिए 4150। इसी प्रकार से ये हमने देखा था कि पेटी एक्सपेंसेस के लिए भी जो ब्रांच को पैसा दिया जाता है 375, उसके लिए भी सेम ही एंट्री होगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 375 से। इसके बाद आगरा ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा है 68,750 का, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट। आगरा ब्रांच से प्राप्त हुआ है और कैश रिसीव हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट और अमाउंट होगा 68,750। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट दिया हुआ है 3125 का और पेटी कैश का बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम आगरा ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया था, इसी प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है 3125 और पेटी कैश है 25 रुपये, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट 3125, 25 और 3150 से। इसके बाद आगरा ब्रांच अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और ये बैलेंस आया है 3625, जो कि प्रॉफिट है और इसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और एंट्री होगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3625। इस प्रकार से ये हम जनरल एंट्रीज़ करेंगे। अभी मैंने आपको केवल जनरल एंट्रीज ही बताई है, जिससे कि आप पहले समझ लें, उसके बाद मैं इसको पोस्टिंग करना आपको सिखाऊंगी। तो ये बात ध्यान में रखिए कि इस मेथड के अंदर, ये मेथड हम देख रहे हैं ब्रांच डेटर्स मेथड, और इसमें हेड ऑफिस ने शाखा को कॉस्ट पर माल भेजा है। तो हम इस प्रकार से एंट्री करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए टोटल अमाउंट से एंट्री की जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 4150 से की है, इसमें सैलरीज, रेंट या इंश्योरेंस नहीं लिखा जाता,
आगरा ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं, तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट किया था, और टू कैश अकाउंट का कैश का पेमेंट किया है, इसलिए 4150। खर्चे करती है हेड ऑफिस, तो टू कैश अकाउंट किया जाता है, चाहे वो एक्सपेंसेस के लिए हों चाहे पेटी एक्सपेंसेस के लिए हों। तो इसकी हम अलग अलग एंट्री करेंगे, और दोनों में ही देखिए आप सेम एंट्री हुई है 4150 की अदर एक्सपेंसेस के लिए, और 375 रुपये पेटी एक्सपेंसेस के लिए। तो पेमेंट करने पर टू कैश अकाउंट करते हैं। तो जब ब्रांच ने हेड ऑफिस को अपनी सेल्स का पैसा भेजा है 68,750, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट। तो कैश प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, और आगरा ब्रांच से प्राप्त हुआ है टू आगरा ब्रांच अकाउंट। तो आप ये देख रहे होंगे कि हम किसी भी एंट्री के लिए हम आगरा ब्रांच को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। हर एंट्री में आपने देखा होगा आगरा ब्रांच को डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांच अकाउंट ही खोला जाता है और इसके माध्यम से ही सारी एंट्री की जाती हैं, और अंत में प्रॉफिट निकाला जाता है जिसको कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम जनरल एंट्रीज़ करेंगे। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको मैं नेक्स्ट टाइम इसी पोस्टिंग करना बताऊंगी। इसके और किताब आपके पास होगी, इसके 3-4 इलस्ट्रेशन सेम इसी मेथड के दिए गए हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।